ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मां दुर्गा की विदाई आज हो रही है, जिसको लेकर सिंदूर खेला की रस्म जो है वो निभाई जा रही है। काफी अहम ये रस्म मानी जाती है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में ये रस्म निभाई जा रही है, जिसको लेके पहले से इंतजाम कर लिए जाते हैं। इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, हर जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में ये रस्म निभाई जा रही है। मां दुर्गा की विदाई को लेकर बंगाली समाज ने ये आयोजन किया है और हर साल आयोजन किया जाता है बंगाली समाज के द्वारा, क्योंकि जब मां की विदाई होती है तो उस टाइम पे सिंदूर खेला की रस्म तो आपको बता रहे हैं कि आज मां दुर्गा की विदाई का दिन है और भोपाल में बच्चन परिवार भी सिंदूर खेला में शामिल हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें भोपाल से, जहां पे मां दुर्गा की विदाई में बंगाली समाज आयोजन करता है। सिंदूर खेला की रस्म के साथ मां की विदाई की जाती है। मध्य प्रदेश में जगह जगह जितने भी शहर हैं वहां पे खास तौर पे बंगाली समाज जो है उसके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाता है। साल भर इंतजार रहता है नवरात्रि का, वैसे तो सबको ही रहता है, लेकिन अगर बंगालियों की बात करें तो अलग तरीके से मां को लाया भी जाता है और विदाई भी अच्छे तरीके से मां की जाती है। और आज इंदौर, भोपाल, जबलपुर में भी कार्यक्रम का खास आयोजन किया गया है। सिंदूर खेला की रस्म का काफी अहम माना जाता है। रस्म को जिस तरीके से खेला जाता है, आपको बड़ी बच्चन परिवार जो है वो भी इस वक्त भोपाल में मौजूद है। आपको बता दें ये सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से आप देख रहे हैं, जहां पे जया भादुड़ी भी सिंदूर खेला की रस्म में शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं और उनके साथ ही उनकी नातनिन भी वहां पे मौजूद है। श्वेता सिंह की बेटी, श्वेता बच्चन की बेटी भी इस वक्त वहां पे उनके साथ मौजूद है। और ये तस्वीरें भोपाल से आप देख सकते हैं। आज सिंदूर खेला की रस्म जगह जगह की जा रही है और उसको लेकर बच्चन परिवार भी भोपाल में मौजूद है इस वक्त, राजधानी भोपाल में। जया भादुड़ी सिंदूर खेला की रस्म में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। अभिषेक बच्चन, तो ये दो तस्वीरें जहां पे सिंदूर खेला की रस्म में शामिल होने के लिए बच्चन परिवार पहुंचा हुआ है। काफी अहम रस्म, काफी अहम दिन, और सबसे बड़ी बात कि बच्चन परिवार भी शामिल होने के लिए पहुंचा है। अभिषेक बच्चन भी पूजा करने पहुंचे हैं परिवार के साथ। जया भादुड़ी भी नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता नीलम हमसे जुड़ गई है। नीलम, बच्चन परिवार भी वहां पे पहुंचा हुआ है, काफी अहम रस्म मानी जाती है सिंदूर खेला। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अहम रस्म मानी जाती है। पारंपरिक सिंदूर खेला के साथ मां की विदाई जो है वो शुरू हो जाती है और इस वक्त जो है बच्चन परिवार भी यहाँ टीटी नगर की कालीबाड़ी में पहुंचा था। जया बच्चन जो है उनका मायका है भोपाल और अभिषेक बच्चन अपनी मां और अपनी भांजी जो है नव्या नवेली उनके साथ यहाँ पर दर्शन करने पहुंचे थे। कुछ देर पहले ही हमने अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाई थी, हालांकि अब वो वापस हो गए और आप देख सकते हैं कि जो सिंदूर खेला की रस्म है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। बेहद ही उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है।
महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, 2 साल बाद, क्योंकि कोरोना के काल में पाबंदियां लगी थी, अब बेहद उत्साह के साथ आप लोग सभी सिंदूर खेला मना रहे हैं। कितना उत्साह और क्या महत्व रखता है ये पारंपरिक? सही बात है, हम लोग एक कोविड के बहुत बुरे दौर से वापस लौटे हैं और इसलिए भी इस बार ज्यादा उत्साह है इस दुर्गा पूजा को मनाने के लिए। और विशेषकर जो बंगालियों की दुर्गा पूजा है, जो कि बहुत विश्व प्रसिद्ध है, ये मैं कह सकती हूँ, बहुत उत्साह है जनमानस में इसको लेकर। और दूसरी चीज है कि इसके पीछे रीजन ये है कि हम देवी माँ से आज जो सिंदूर खेला के दौरान यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो सिंदूर हम देवी को अर्पित कर रहे हैं, वो सिंदूर सभी सुहागन महिलाओं के मांग में इसी तरह सजता और समझता रहे। और इसके पीछे दूसरा लॉजिक ये है कि जो ये खुशी का माहौल है, ये पूरे विश्व में इसी तरह बना रहे और जो भी है बुराइयां महिलाओं को, बच्चियों को लेकर, वो इस आज के माध्यम से सब कुछ दूर हो जाए और हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं ये नज़ारा 2 साल बाद जब जो है पूरे जोश और उत्साह के साथ सिंदूर खेला की रस्म मनाई जा रही है। और बारिश भी क्योंकि राजधानी भोपाल में शुरू हो गई है, पर जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। हम अपने दर्शकों को माँ की प्रतिमा के भी जो है दर्शन जरूर करवाना चाहेंगे। बंगाली समाज की जो पारंपरिक रस्म वो यहाँ पर शुरू हो गई है। बारिश के बीच में भी ये जो रस्म है वो थमी नहीं है और आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से माँ को विदाई देने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया और महिलाएं पूरे उत्साह के साथ एक दूसरे को सिंदूर लगा रही है। और यही प्रार्थना की जा रही है कि पिछले 2 सालों में जिस कठिन दौर से पूरी दुनिया गुजरी है, ऐसा दौर हमें फिर देखने को ना मिले और माँ का आशीर्वाद जो है बिल्कुल माँ का आशीर्वाद मिले। और बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से हमारी संवाददाता बता रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उत्साह कम नहीं हुआ है और सिंदूर खेला की जो रस्म है वो लगातार निभाई जा रही है, क्योंकि आज माँ की विदाई होनी है। और आपको इसके साथ ये भी बता दें कि बच्चन परिवार जो है वो भी इस वक्त भोपाल में मौजूद है। अभिषेक बच्चन और जया बच्चन भी भोपाल पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे सिंदूर खेला की जो रस्म है उसमें वो शामिल हुए, माँ के दर्शन किए। और बंगाली समाज के द्वारा जब माँ की विदाई होती है तो उस दिन सिंदूर खेला की रस्म जो है वो खेली जाती है, जिसके लिए जगह जगह या कह सकते हैं कि पहले से ही तैयारियां कर ली जाती हैं, क्योंकि काफी अहम दिन माना जाता है और काफी अच्छे तरीके से पहले से तैयारियां इसको लेके शुरू कर दी जाती हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भोपाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे 2 साल बाद एक बार फिर से सिंदूर खेला की रस्म जो है काफी अच्छे तरीके से मनाई जा रही है। क्योंकि 2 साल कोरोना में बीत गए थे, तो उस टाइम पे गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्योहार नहीं मनाए गए थे, लेकिन अब 2 साल बाद एक बार फिर से लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे सुबह से ही सिंदूर खेला की जो रस्म है वो शुरू हो गई है और महिलाओं के द्वारा सिंदूर खेला की जो रस्म है उसको पूरा किया जा रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी सिंदूर खेला की जो रस्म है उसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो जगहें हैं वहां पे भी लगातार सिंदूर खेला की जो रस्म है उनका आयोजन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर का रुख कर लेते हैं कि इस वक्त वहां कैसा माहौल है शालिनी, क्योंकि सिंदूर खेला की रस्म कह सकते हैं कि 2 साल बाद एक बार फिर से अच्छे से मनाने को मिल रही है। निश्चित तौर पर रुमाना बेहद ज़्यादा इंतज़ार, क्योंकि कोविड काल के दौरान इतना भव्य आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार बेहद ज़्यादा धूमधाम के साथ माँ दुर्गा की विदाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत गेटअप में आपको बंगाली महिलाएं नजर आ रही है। विधि विधान सालों से जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण जो सिंदूर खेला का महत्व होता है वो खास तौर पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। कितना ज़्यादा उत्साह, 5 दिन माँ की आराधना और उसके बाद आज विदाई तो ऑब्वियसली बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, बट स्टिल आप बेटी है तो जाना तो है ही। पर ये विदाई करते वक्त उनको सिंदूर लगा के शगुन के साथ विदा करना, ताकि वो अगले साल फिर आए और वही सुहाग बांटे सबको जैसा अभी दिया था, यही उम्मीद होती है। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा, बहुत आई एम वेरी हैप्पी। ये 9 दिनों की जो यादें हैं पूरे साल भर हम लोग संजो के रखते हैं,
बहुत अच्छा लगता है। भव्य पंडाल सजे हुए हैं, नई नई साड़ियां हुए, सारी सहेलियां फिर से मिल रही हैं। ढोल नगाड़े के साथ संध्या आरती का अपना मजा है। कन्या पूजन, बलि पूजन, अष्टमी की पूजा, नवमी की पूजा, सब कुछ इतना दिव्य और अलौकिक जिसे शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल क्रांत, कितना ज्यादा, क्योंकि बहुत हर दिन खास होता है। विदाई का जब पल आता है मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि माँ को हम अपनी बेटी मानते हैं और हम बंगाली लोग इतने ज़्यादा इन 5 दिनों में डूब जाते हैं आराधना में कि आपको हम बता नहीं सकते। अब हमारा जैसे ही माँ चली जाएगी तो हमारा घर खाली हो जाएगा। फिर ये सिंदूर का भी हमारा बहुत महत्व है। हम इस सिंदूर को पूरे साल संजो के रखते हैं और इसी सिंदूर को हम पूरे साल व्यवहार करते हैं। बिल्कुल, तो बेहद ज्यादा, क्योंकि सिंदूर का महत्व जिस तरह से बताया, एक लंबी उम्र की कामना की। बिल्कुल, आज माँ को जैसे सिंदूर लगाते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं और ये जो इन्होंने अभी बोला है, साल भर इसको संभाल के रखते हैं और अपने मांग भरते, तो ये दुआ करते जो अगले साल इसी तरह सुहागन होके फिर माँ को फिर वरण करे, फिर बुला। रुमाना, सुना आपने कितना ज्यादा उत्साह है। कुछ ही देर में माँ की विदाई की जाएगी, लेकिन उसके पहले जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं काफी अहम दिन और लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आप दोनों का ही इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। की रस्म में शामिल हुआ, आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, नव्यानंदा नवेली जो है वो मौजूद रही। मां दुर्गा की विदाई में बंगाली समाज सिंदूर खेला का आयोजन करता है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगातार जो है आयोजन चल रहा है। मां दुर्गा की विदाई का वक्त है। सिंदूर खेला की रस्म जगह जगह पे निभाई जा रही है। बता दें कि भोपाल में बच्चन परिवार सिंदूर खेला की रस्म में शामिल हुआ। कालीबाड़ी पहुंचा बच्चन परिवार, यहां पे सिंदूर खेला की रस्म चल रही थी, उसमें शामिल हुआ। अभिषेक बच्चन और जया बच्चन पहुंचे थे सिंदूर खेला की रस्म में। ये तस्वीरें भोपाल की आप देख सकते हैं, जहां पे अभिषेक बच्चन और जया बच्चन सिंदूर खेला की रस्म में शामिल हुए। काफी अहम रस्म ये मानी जाती है। मां दुर्गा की विदाई में ये रस्म होती है। सिंदूर खेला की रस्म का आयोजन किया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक जबलपुर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, काफी अहम रस्म मानी जाती है, कैसा माहौल अभी उस तरफ देख पा रहे हैं आप? देखिए रोमाना, आज जो है माँ दुर्गा की विदाई का वक्त और ऐसे में बंग समाज की महिलाएं जो हैं जबलपुर के सिटी बंगाली क्लब में सिंदूर खेला की रस्में निभा रही हैं। उनका कहना है कि माँ दुर्गा जो है वह उनकी बेटी के समान है और 9 दिनों के लिए जो है माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं। और इस वक्त आप जो देख सकते हैं कि जो बंग समाज की महिलाएँ हैं माँ दुर्गा को सिंदूर लगाकर उनके साथ सिंदूर खेला की जो रस्म है उसको निभा रही हैं। और उसके बाद जो है अब जब माँ दुर्गा को सिंदूर लगाने के बाद जो है महिलाएं नीचे यहाँ पर आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वह यहाँ पर एक रो में एक लाइन लगाकर यहाँ पर खड़ी हैं और लगातार जो है वह आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाकर जो है सिंदूर खेला की रस्म को निभा रही हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रोमाना, आज जो है आप लोग सिंदूर खेला कर रहे हैं, ये जो रस्म है कितनी अहम है? ये हमारे लिए बहुत अहम रस्म है। हम अपनी बेटी को लेके आते हैं मायके। आज हम उसको विदा करेंगे अपने ससुराल, तो हम खुशी खुशी इसको मनाएंगे। हम सजाते हैं अपनी बेटी को ससुराल भेजने के, वैसे ही माँ को हम सजाएंगे, सिंदूर से खेलेंगे, उनको अच्छे कपड़े गहने, जैसे हर बेटी के साथ किया जाता है वैसे ही माँ के साथ। और खुशी खुशी उनको विदा करेंगे, अपने परिवार की कामना करेंगे, अपने पति के लिए अच्छा मांगेंगे। सिंदूर तो पति के लिए ना, हम अच्छा बोलेंगे अपने पति के लिए। माँ सब पूरा कर देती है और अगले साल फिर माँ आएगी और हम खुशी खुशी उनका स्वागत करेंगे। जो है नम आंखें भी आप लोगों की नम हो जाती हैं। हाँ, तो हर बेटी के घर से जाने पर नम होती है आंखें, पर ये खुशी से ही है, इसमें कुछ बुरा तो फिर आएगी माँ, तो उनको भी घर, तो हम खुशी खुशी अगले साल फिर ले आएंगे माँ को। आश्चर्य बच्चर आभार हमें। हाँ, तो देखिए रोमाना, जो महिलाएं उनका कहना है कि माँ दुर्गा उनकी बेटी के समान है और बेटी जो है 9 दिनों के लिए अपने मायके है। आज उनकी विदाई का वक्त है, तो उन्हें जो है सिंदूर उनके साथ खेला जा रहा है, उनको खुशी खुशी विदाई दी जा रही है ताकि जो माँ हैं वह उन्हें आशीर्वाद देकर जाए और जब अगले साल जो है वह जल्दी आए। क्योंकि आज जो है विजयदशमी के दिन जब इनको यहाँ से विदाई दी जाएगी तो ये कहा जाता है कि माँ जो है अपने मायके से ससुराल जाती है। और ऐसे में आज जो है महिलाएँ सिंदूर खेला की रस्म जो है रस्म की अगर हम बात करें
रस्म का जो है वो आयोजन वहां पे शुरू हो गया, तो तस्वीरें थोड़ी हमारे दर्शकों को दिखाएं वहां की। बिल्कुल हमारे देखिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं वह सुबह से ही इसी तरह हाथों में थालियां लेकर लाल कपड़ों में सजी हुई यहाँ पर आई हैं। जो सुहागन महिलाएं हैं वो ज़्यादातर जो है अपने पति की लंबी आयु के साथ ही माँ को उससे जो है परिवार की सुख समृद्धि की कामना लेकर यहाँ पर सिंदूर खेला की रस्म मनाने आई है। देखिए जो थाली है उसमें एक थाली में जो है पान के पत्तों के अलावा सिंदूर की जो डिब्बी है, सिंदूर जो मुख्य है, जो ये पूजा है सिंदूर खेला की, उसका मुख्य प्रसाद कहलें ये सिंदूर कहलाता है। और इस सिंदूर को लेकर यहाँ महिलाएं जो है यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखी है, जिसके साथ आज जब विदाई के वक्त महिलाएं जो है यहाँ पर उनके साथ सिंदूर लगाकर सिंदूर खेल रही हैं। ये बंग समाज की सबसे अहम जो है रस्म मानी जाती है। और इस रस्म में न केवल सिर्फ बंग समाज की महिलाएं शामिल होती हैं, अपितु नॉन जो बंगालीज होते हैं उनकी महिलाएं भी यहाँ पर शामिल होती हैं और सिंदूर खेला की रस्म को निभाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ एक आईना रखा है एक परात पर, इस आईने में जो है सिंदूर खेलने के बाद इस आईने में माँ का चेहरा जो है महिलाएं यहाँ पर देख रही हैं और उनसे कामना कर रही हैं कि भाई जब अपने मायके से ससुराल के लिए जाएं तो इस इन पर जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें, समाज पर आशीर्वाद बनाए रखें और वह जो है अगले साल जल्द से जल्द वापस आए ताकि एक बार फिर उन्हें इसी तरीके से सिंदूर खेलने का मौका मिले। बिल्कुल अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सिंदूर खेला की जो रस्म है वो शुरू हो चुकी है। मां की विदाई के वक्त बंगाली समाज जो है जब उन्हें विदा करता है तो सिंदूर खेला की रस्म जो है उसको निभाया जाता है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की और जबलपुर की, जहां पे सिंदूर खेला की रस्म भोपाल में कर ली गई है तो वहीं जबलपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। काफी अहम ये रस्म मानी जाती है कि जब विदाई होती है तो उस वक्त पारंपरिक वेशभूषा जो है बंगाली, उसमें महिलाएं जो हैं बंगाली समाज की वो नजर आती हैं और सिंदूर खेला की रस्म जो है एक दूसरे को सिंदूर लगा के शुभकामनाएं देती हैं और माँ की विदाई के लिए जो है वो वहां पे आती हैं। पहले माँ को वो सिंदूर लगाया जाता है और फिर वो सिंदूर जो है उसको संभाल के रखा जाता है। साल भर उसी सिंदूर का इस्तेमाल जो है समाज की महिलाएं करती हैं।